अभी 2 दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किए हैं। दो, पहला प्रस्ताव था जो पहलगांव में आतंकियों ने हमला किया और निर्दोष सैलानियों का जो नरसंहार किया है, मैं समझता हूँ वो एक पाकिस्तान द्वारा एक तरह का आक्रमण है भारत के ऊपर, और उसका पर्याप्त जवाब देना मुझे लगता है समय आ चुका है उस बात का। और कांग्रेस पार्टी ने और समूचे विपक्ष ने निसंकोच भाव से और पूरी ताकत के साथ सरकार को समर्थन दिया है। जो भी उचित कार्रवाई करनी है सरकार को करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक परंपरा रही है देश के अंदर, जब हिंदुस्तान की संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थे, और उन्होंने सदन के पटल पे कहा था कि भारत की संसद पर जो हमला किया है वो लोकतंत्र पर हमला है। और उसमें उस समय कांग्रेस पार्टी ने वाजपेयी जी सरकार को पूरा समर्थन दिया और जवाबी कार्रवाई के लिए उनको ताकत देने का काम किया था। आज भी खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने, हम सब ने मिलकर कहा है कि सरकार जो उचित समझे वो कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटना को अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं है। और आज तो 140 करोड़ लोग एकजुट हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। बिना समय खोए सरकार को अपने सब साधन इकट्ठे कर कर जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं और जो भी तैयारी करनी है वो कर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारे देश में अमन चैन रहे। और इस प्रकार जो ये घटना हुई है, इसमें नाम पूछकर पहली बार इस प्रकार की घिनौनी हरकत आतंकियों ने की है और पूरे समर्थन के साथ की है पाकिस्तान की। मुझे लगता है कि सरकार को बिना समय खोए संकोच होकर दृढ़ता से एक मुंहतोड़ जवाब देने का उनको काम करना चाहिए। पूरा समूचा देश एकजुट है और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने का यही एक तरीका है। इस बात पर हमारी कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया था। दूसरा, हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि हाल ही में अचानक केंद्र सरकार ने कास्ट सेंसस की घोषणा करी है, जाति का जनगणना। तो हम लोगों ने कहा है कि इस मांग को कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से उठा रही है, और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में स्पष्ट कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप जब सेंसस हो तो जनगणना में एक जाति का कॉलम ऐड कर दें ताकि पता पड़े कौन किस जाति का है। वो लक्ष्य नहीं है। हमारा मकसद है कि इस देश में, बहुत बड़ा मुल्क है, किस हालात में लोग और परिवार रह रहे हैं, उनकी शैक्षिक, उनकी आर्थिक, उनकी आमदनी, उनके रोज़गार, सरकार की योजनाओं का कितना लाभ उनको मिला है नहीं मिला, उनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कितना है, तो उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोग चाहते हैं डेटा हमारे पास हो। आज सरकारें जो घोषणा करती हैं वो एडहॉक बेसिस पे करती हैं। किसी को साइंटिफिकली मालूम नहीं है कि कितनी तादाद में कितने लोग किस स्थिति में रह रहे हैं। अंदाजे के हिसाब से लोग अपना बजट की घोषणा करना, पैसा आवंटन करना, नीति निर्माण करना, इस प्रकार के काम करते हैं। तो जब तक हमारे पास डेटा नहीं आएगा हम लोग उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। और करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज मुख्य धारा से बाहर हैं, उनको अंदर लाने के लिए, एक समानता लाने के लिए और एक साइंटिफिक अप्रोच हम लोग चाहते हैं सरकार अडॉप्ट करे। इसलिए हमने अपने रेजोल्यूशन में भी कहा है कि सेंसस जो हो पारदर्शी तरीके से हो। और बीजेपी को जुमला देने की बहुत आदत है। उन्होंने जुमला दिया महिला आरक्षण का, कब लागू करेंगे पता किसी को नहीं है। तो हम चाहते हैं कि समय सीमा बांध कर इस सेंसस को ये लोग तैयारी से लेकर आएँ और उसमें इन्वॉल्वमेंट रखें, डेटा साइंटिस्ट की, सोशल साइंटिस्ट की, NGOs की, विपक्ष की, पक्ष, सब मिलकर एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर जल्द से जल्द एक पुख्ता साइंटिफिक डेटा हमारे पास अवेलेबल हो, ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकारें मिलकर एक पॉलिसी ऐसी इम्प्लीमेंट करें ताकि जो वंचित रह गए हैं उन तक हम लोग पहुंच सकें। कई बार बजट ज़्यादा है, कहाँ कम करना है, कहाँ स्कीम्स चालू करनी है नहीं करनी है, ये सब एक साइंटिफिक तरीके से होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सेंसस किया जाए। और आप सब जानते हो कि बीजेपी ने पिछले 11 साल में लगातार इस कास्ट सेंसस का विरोध किया। इनके मंत्री, इनके संतरी, इनके मुख्यमंत्री, सब लोगों ने कहा कि कांग्रेस की जो मांग है व्यवहारिक नहीं है और देश को बांटने का काम करते हैं। वो नारे याद होगा आपको, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, ये सब बातें भाजपा बोलती थी। और कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को बोलते थे कि अर्बन नक्सल हैं, ये जाति जनगणना की बात, जाति की बात करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि देश का एक्सरे हो, जैसे राहुल जी चाहते हैं, पता पड़े कौन किस हालात में जी रहा है। और हर वर्ग को इस देश में भागीदारी का एक अधिकार है, संविधान ने दिया है।
जिस संविधान की धज्जियां सरकार उड़ा रही है, जिस संविधान को कमज़ोर करने का काम कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमज़ोर सरकार बीजेपी की कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि सेंसस भी जो हो ये समय सीमा बांध कर होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और साइंटिफिक अप्रोच के साथ होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। ये तो प्रस्ताव हमने CWC में पास किए थे 2 दिन पहले। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।